हेलो दोस्तों, आपने अपने अकाउंट्स में देखा होगा प्रेजेंट टाइम में अगर आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट है तो गूगल एडसेंस अकाउंट में आपको एक मैसेज मिला होगा उसके माध्यम से, तो जिसमें आपको विजनेट एड्स के बारे में उन्होंने मैसेज किया हुआ है। और इसमें अगर आप गूगल एडसेंस में देखेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो रहा है विजनेट एड्स विल स्टार्ट अपीयरिंग ऑन वाइडर स्क्रीन्स सच एज डेस्कटॉप आफ्टर नवंबर 3rd। इसका मतलब है कि एक इनका विजनेट एड्स है वो स्टार्ट होने वाला है और ये जो डेस्कटॉप के लिए काम करेगा, जो वाइडर स्क्रीन होती है डेस्कटॉप की, वो किसी भी स्क्रीन साइज़ की हो, ये उसके लिए काम करने वाला और ये सब स्टार्ट होगा 3 नवंबर के बाद। तो ये सब कैसे होने वाला है और ये किस तरीके से आप इसको कैसे करेंगे और ये किस काम को आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज के टाइम पे जब आप प्रेजेंट में आप सबसे ज़्यादा देखते हैं कि मोबाइल पे सबसे ज़्यादा यूज़र हैं, तो मोबाइल पे यूज़र होने की वजह से गूगल ने सोचा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि डेस्कटॉप यूज़र ख़त्म हो जाएंगे, तो डेस्कटॉप यूज़र को अगर हम बेटर परफॉर्मेंस में लेके आते हैं और जो लोग काम करते हैं प्रोफेशनली और वो ऐड डिस्प्ले होता है तो कहीं ना कहीं यूज़र को फ़ायदा मिलेगा, तो वो और ज़्यादा उस पर काम करेगा। तो क्योंकि आपका डेस्कटॉप जो रिज़ल्ट्स है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, तो उन्होंने ये उसके लिए एक नया पार्ट डाला है कि जिससे कि यूज़र का इंटरेस्ट और ज़्यादा बने और लोगों को रेवेन्यू जनरेट हो। तो अब ये सब कैसे होने वाला है, इसमें मैंने एक मेल आपके सामने खोली हुई जिसमें ये लिखा है कि विजनेट एड्स टू शो ऑन वाइडर स्क्रीन ऑन नवंबर 3rd 2020। तो इसमें आपको है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि है क्या, कि बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम पब्लिशर्स यूजिंग विजनेट्स एड we have extended विजनेट ads to include wider screen size। ओके, तो स्क्रीन साइज मतलब वाइडर मतलब आपका बिल्कुल लंबा सा रहेगा। our experiments show that विजनेट ads प्लेटफॉर्म परफॉर्म वेरी वेल ऑन वाइडर स्क्रीन। ओके, तो इनका एक्सपेरिमेंट जो ये शो कराना चाहते हैं, परफॉर्म कराना चाहते हैं वाइडर स्क्रीन के लिए। इफ़ यू वुड प्रिफर नॉट टू शो विजनेट एड्स on wider screens, you can turn this option off using the new wide screen control। यानी कि आपके पास एक वाइड स्क्रीन कंट्रोल आएगा जिस पे विजनेट एड्स आपको वहाँ पर लगाने के लिए ऑप्शन दिखेगा। अगर आप उसको नहीं करना चाहते तो आप उसमें जाके उसको ऑफ़ कर देंगे, तो जिससे डेस्कटॉप के जो एड्स होंगे वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेंगे यूज़र्स को, और अगर आप ऑन कर देंगे तो यूज़र्स को दिखाई पड़ेंगे। तो ये मैनुअली आपको करना है, तो आप अपने हिसाब से कर दें कि आप उसको यूज़र को दिखाने के लिए कि किस तरीके से आपका यूज़र है, आपको ऐसा दिखाना है, वो फिर आप अपने हिसाब से आपकी कंटेंट के हिसाब से, ब्लॉग के हिसाब से एंड जो यूज़र मास है उसके हिसाब से आप ये सब डिसाइड करेंगे। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि व्हाट डज दिस मीन फॉर मी। From November 3rd 2020 you are using विजनेट ads। This ad format will start to appear on your sites on wider screens such as desktop devices। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, चाहे आपका लैपटॉप हो चाहे आपका डेस्कटॉप हो, और वो दोनों कोई भी आपका नोटबुक या कोई भी कुछ भी हो, तो वो किसी भी स्क्रीन साइज़ का हो, और उस सब पे ये 3 नवंबर 2020 के बाद ये सारे के सारे ऐड उस पर परफॉर्म करेंगे और अपीयर होने लगेंगे, शुरू हो जाएंगे। यू मे सी एन इंक्रीज योर विजनेट रेवेन्यू ऑल्सो। सो इसका मतलब यहाँ पर है कि इससे आपकी जो रेवेन्यू पार्ट है ना, विजनेट रेवेन्यू, वो आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें 3rd पॉइंट है, द चेंज विल अप्लाई टू ऑल साइट दैट हैव विजनेट इनेबल इन योर एडसेंस अकाउंट। दैट मीन्स कि ये सारा चेंजेस जो है वो आपकी साइट्स के लिए अप्लाई होगा, एंड जो भी आपका विजनेट इनेबल करेंगे तो ये आपके एडसेंस अकाउंट से हम लोग करेंगे। तो डेफिनेटली एडसेंस अकाउंट के माध्यम से ही होना है क्योंकि रेवेन्यू पार्ट है पब्लिशर्स के लिए। तो व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, आपको इसमें लिखा है देयर्स नो एक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम यू फॉर दिस चेंज टू टेक इफेक्ट ऑन योर साइट्स। तो आपको कोई भी ऐसे इसमें फ़िलहाल चेंजेस नहीं करने हैं और ये ऑटोमेटिक आपके साइट पे इफेक्ट कर जाएगा। आपको बस बटन मिलेगी ऑन ऑफ करने के लिए। अगर आप उसको परफॉर्म कराना चाहते हैं तो आप ऑन कर दें, नहीं कराना चाहते हैं तो ऑफ़ कर दें।
सेकंड पे है सी हाउ विजनेट्स विल अपीयर ऑन योर डेस्कटॉप साइट बाय यूजिंग द ऑटो एड्स प्रीव्यू। ऑटो एड्स में जैसे हम लोग देखते ही हैं, हमारे पास ऑटो एड्स के ऑप्शन होते हैं जहाँ पर हम ऑटो एड्स के माध्यम से AMP को ऑन कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारे सारे पेजेस पे ऑटोमेटिक कर लेते हैं। उसी तरीके से इस पर भी एक ऑप्शन है डेस्कटॉप के लिए जो ऑटो एड्स प्रीव्यू के तौर पे काम करेगा। इसको और बेटर अगर आपको पढ़ना है तो आप इस लिंक को भी ओपन कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं कि और देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑटो एड्स ये काम करेगा। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ ऑटो एड्स और ये यहाँ पर इनका आर्टिकल कंटेंट है। तो द एक्चुअल साइज एंड पोजीशन ऑफ द एड्स में वेरी व्हेन द एड्स अपीयर ऑन आवर साइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपके आर्टिकल, आपके कंटेंट और आपके जो स्पेसिंग साइजेस है कि वहाँ पर गूगल डिसाइड करेगा किस तरह के ऐड वहाँ पर दिए जाए। विद इन द एड सेटिंग प्रीव्यू यू कैन सी वेयर ऑटो एड्स विल अपीयर ऑन योर पेज, सी हाउ मेनी ऑटो एड्स विल अपीयर ऑन योर पेज। मतलब कितने आप ये सब देखने होंगे कि कितने पेज आपके पेज पे कितने एड्स अपीयर हैं और कितने यूनिट्स अपीयर है। अगर आपने कई सारे यूनिट बना रखे तो उसके भी लिए देख सकते हैं। बी अलर्टेड इफ़ योर पेज इज मिसिंग द एडसेंस कोड। ठीक है, तो ये एडसेंस कोड को आपको मिसिंग नहीं करना है किसी पेज के लिए, और जिस जगह से आप उसको हटाना चाहते हैं अगर कोई कोड के द्वारा लगाया हो तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। नेविगेट थ्रू द पेज ऑफ योर साइट, स्विच बिटवीन मोबाइल एंड डेस्कटॉप व्यूज़। ओके, दोनों ऑप्शन है आपके पास स्विच करने के लिए भी कि आप डेस्कटॉप ऑप्शन पे देखना चाहते हैं अगर कोई मोबाइल डिवाइस में भी है, और डेस्कटॉप ऑप्शन पे वो देख रहा है कोई पेज को जिसमें आपका रिज़ल्ट आता है जिसे हम लोग AMP बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो उस पर भी काम कर सकता है, मेरा ये अनुमान है। अब देखते हैं कि वो वहाँ पर कैसे काम करता है, तो ये तो देखने वाली बात होगी। तो इसमें है कुछ बस ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। एक वाइड स्क्रीन कंट्रोल का ऑप्शन हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है। एट लोड यूज़ द स्लाइडर टू कंट्रोल द नंबर ऑफ एड्स यू शो ऑन योर पेजेस, लर्न हाउ टू चूज एड यू। तो ये कुछ इन्होंने अपने किए हैं वाइड स्क्रीन के लिए, जो टर्न दिस ऑप्शन ऑफ इफ यू डोंट वांट विजनेट एड्स टू अपीयर ऑन अ स्क्रीन वाइडर देन 1000 पिक्सल लाइक डेस्कटॉप। यानी कि जो मैं भी कह रहा था कि मोबाइल डिवाइस पे जो आप वर्जन चेक कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइस के लिए नहीं है, डेस्कटॉप के लिए। सपोज डेस्कटॉप में आता हूँ मैं, और डेस्कटॉप में आने पर जैसे कि कोई भी साइट है, मैं जैसे ये साइट एक खोल लेता हूँ और इस साइट का व्यूज़ मैं अपने हिसाब से एफटेल और इसको मोबाइल व्यूज़ पे लेके आता हूँ। तो इस तरीके से करेंगे तो हम भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं उसको। तो ये हो सकता है, बट मोबाइल के लिए नहीं होगा। वो किसी भी स्क्रीन साइज पे डेस्कटॉप पे हो वो मैनेज करेगा, क्योंकि 1000 पिक्सल्स के आसपास का व्यूज़ ये डेस्कटॉप पे दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाइड स्क्रीन के लिए ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मैटर पूरा समझ में आया होगा कि गूगल एडसेंस क्या करने जा रहा है। अच्छी बात है कि आपको एड्स मिल रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बनेंगे, आपके जो डेस्कटॉप यूज़र्स हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा और आप अच्छा कमाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि और भी इंटरेस्टफुली कंटेंट को आप मैनेज करेंगे, उसको लगाएंगे। अभी एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जल्दी ही मिलता हूँ ऐसे ही मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट्स या कुछ भी जानकारी या कुछ टेक अपडेट्स या ब्लॉग अपडेट्स, कुछ भी अपडेट्स आपके पास शेयर करूँ। जल्दी मिलते हैं, तब तक कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।